मुंशिया बिल्कुल देखिए लोस पर है स्टॉक और अभी रामदेव जी भी यही बता रहे थे कि ये स्टॉक ऐसा है जिसमें थोड़े से अगर आप देखें तो चैलेंजिंग स्टॉक एक्शन प्राइस में देखने को मिला है। पैसा बना के नहीं दिया लेकिन आज अगर आप देखें तो लग रहा है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोबारा से स्टॉक में लौटा है। और दरअसल आप देखें तो इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस हुई थी लंदन में, उसमें आईएफएल कैपिटल ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद तो क्या ही शानदार रिपोर्ट निकाली है। टारगेट प्राइस देख के तो मज़ा आ रहा है, 265 रुपये स्टॉक चल रहा है भाव लुढ़क कर। इनकी तरफ से जो टारगेट है सीधे 480 का, यानी आप ये समझ लीजिए कि इस भाव से, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स एक साल के व्यू पर निकलती हैं, तो एक साल में एटलीस्ट आप 80 से 85% के रिटर्न स्विगी में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और काफ़ी सारे तरीके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जेप्टो को लेकर कोई भी खबर आती है, ब्लिंकिट को लेकर आती है, तो मार्केट में एक पैनिक आ जाता है। तो स्विगी क्या कह रहा है कि इनका फोकस कंपटीशन पर है, लेकिन वो लो कॉस्ट वाले कंपटीशन पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव डिस्काउंट लेके अगर आप ग्राहक को रिटेन कर रहे हैं तो वो ग्राहक टिकेगा नहीं। अच्छा, वो ग्राहक अगर टिक भी गया ना तो उसकी जेब से ज़्यादा पैसा नहीं निकलता। वो ये बता रहे हैं कि वो लो कॉस्ट के ट्रांजैक्शन करता है, उसकी एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम कम होती है और धीरे धीरे फेड होता है, और वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर हॉप करते रहते हैं। और इसी के चलते उनको ये वाला कंपटीशन नहीं पसंद कि ज़्यादा डिस्काउंट देके ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर लो। अब एक और ख़ास बात यह कि क्विक कॉमर्स, क्योंकि ब्रोकरेजेस इसकी वैल्यूएशन नहीं देते, जो भी है स्विगी के अंदर सारा खेल फूड डिलीवरी का ही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अभी इनका डार्क स्टोर का एक्सपेंशन पूरा हो चुका है और पूरे नेटवर्क के एडिशन है, कई सारे मार्केट्स में ऑलरेडी इन्होंने पेनिट्रेट कर दिया, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन रिटर्न्स अब यहाँ से आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं फूड डिलीवरी की, तो ये सेगमेंट इनका कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है क्विक कॉमर्स के मुकाबले। और टूइंग, जो अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, टॉइंग है, टूइंग है, जो भी है, वो 18 से लेकर 25 की जो एज ग्रुप है यहाँ पर ये टारगेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ से ग्रोथ बढ़िया कंफर्टेबल साइड पर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर आप डाइन आउट की, तो डाइन आउट के लिए ये कह रहे हैं कि 1% के मार्जिन हैं, जो कि आगे जाके करीब करीब आपको अगले 2 साल में 5% तक के देखने को मिल सकते हैं। कुछ लॉस मेकिंग यूनिट्स थे, जैसे क्लाउड किचन का इन्होंने एक वेंचर शुरू किया था जिसका नाम था स्नैक, इसमें पैसा नहीं बना और बता रहे थे कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है ये भी छोटी सी है, तो इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब एस्टिमेट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, यही काम किया, अगर आप स्विगी के निवेशक हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। आप जैसे मिसाल के तौर पर फूड डिलीवरी में बता रहे कि जो एवरेज ग्रोथ है ये अभी FY27 में 19% है, FY28 सिमिलरली 18-19% के आसपास है। जो ऑर्डर की संख्या वो 80 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी और औसत ऑर्डर की वैल्यू 509 रुपये है, जिसमें थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज होगा और 534 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें फूड डिलीवरी के बाद इंस्टामार्ट की, क्विक कॉमर्स की, तो इसमें जो ग्रोथ है ये बेहतर है और मार्केट आज जो रिएक्ट कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर कर रहा है। 32% से बढ़कर तकरीबन 39% हो जाएगी। जो औसत ऑर्डर की वैल्यू 726 रुपये, वो 762 हो जाएगी और जो एडजस्टेड मार्जिन फिलहाल के लिए -1.8% चल रहे हैं, वो बढ़कर 3.8, यानी पॉजिटिव मार्जिन भी आ जाएंगे और जो ऑर्डर वैल्यू है उसमें भी इजाफा है, ग्रोथ भी बढ़िया है। ये सब मार्केट को बहुत पसंद आ रहा है और नतीजा आपके सामने, स्टॉक फिलहाल 7% ऊपर।